नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में भारत का डंका पीट रहे हैं। विदेश में उनके कार्यक्रम टलने पर हंगामा खड़ा हो जाता है। क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, मोदी जहां भी जा रहे हैं वहीं छा जा रहे हैं। लेकिन अपने देश में अब मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष ने तेवर कड़े किए तो सुषमा स्वराज को समझाना पड़ा देसी मोदी का परदेसी गेम। सात समंदर पार किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ऐसी जय जयकार पहली बार देखी गई। सिडनी का जो अल्फोंस एरेना रॉक स्टार की परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता था, वहां नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। किसी भी सुपरस्टार से कहीं आगे था नरेंद्र मोदी का जलवा। सिडनी का अल्फोंस एरेना ही नहीं, न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में भी नरेंद्र मोदी ने मंच से जिस तरह की हुंकार भरी थी, जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ था, वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए सपना हो सकता है। भारत माता की। विदेश में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए शायद ही कभी ऐसी दीवानगी देखी गई हो। ऐसी दीवानगी जहां पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री का दौरा टलने पर लोग सड़कों पर उतर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों से उनकी छवि एक ग्लोबल नेता के तौर पर उभरी है, लेकिन इन्हीं विदेशी दौरों के चलते मोदी विपक्ष के निशाने पर भी है। प्रधानमंत्री के विदेश यात्राओं पर सवाल खड़े हुए तो जवाब के लिए खुद आई देश की विदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं ने रिश्तों की नई राह खोली। प्रधानमंत्री ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, अपना विजन दिखाया, तो उसी के हिसाब से दूसरे देशों में भारत से हाथ मिलाने की हलचल भी दिखाई दी। हम जापान के साथ प्रधानमंत्री की गैर हाजिरी और उनकी विदेश यात्राओं पर मचे हो हल्ले पर सुषमा स्वराज को बोलना था। सुषमा को न केवल मोदी की 6 महीने में 10 विदेश यात्राओं को सही ठहराना था, बल्कि विपक्ष की बोलती बंद करने का जिम्मा भी उनके कंधों पर था। संजय शर्मा और रीमा पराशर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी की आंधी चली थी। विरोधी पार्टियों के पांव के नीचे से जमीन खींच ली थी मोदी ने। यही नहीं, विधानसभा चुनावों में भी मोदी की लहर चली, विपक्ष तहस नहस हो गया। लेकिन अब विपक्ष एकजुट होकर मोदी पर हमलावर है, मोदी पर चुटकुले बन रहे हैं, मजाक चल रहा है। विपक्षी चुटकी ले रहे हैं कि काला धन छोड़ो, पहले मोदी को तो देश ले आओ। पूर्ण बहुमत वाली सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धड़ाधड़ विदेश की यात्रा कर रहे हैं। 6 महीने में 10 बार वो भारत से बाहर जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में औधे मुंह गिरी विरोधी पार्टियां अब तक अपना जख्म भर रही थी, लेकिन 6 महीने बाद विपक्ष के तेवर कड़े हैं। काला धन वापस लाने की बात छोड़िए, प्रधानमंत्री को वापस ले आइए संसद में और उसके बाद इसके बारे में वो बताएं। विपक्ष ने इस बार नरेंद्र मोदी की तगड़ी घेरेबंदी की है। कांग्रेस ने तो बाकायदा सरकार के यू टर्न की बुकलेट छाप दी है। जाहिर है कि निशाने पर नरेंद्र मोदी है। तो 25 यू टर्न 180 दिन के अंदर लगभग एवरेज है 7-8 दिन में एक यू टर्न का, हर हफ्ते एक यू टर्न। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। ये सच है कि नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्राओं के सभी प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि विदेश में भारत की जो तस्वीर नरेंद्र मोदी ने रखी, जिस ताकत के साथ भारत की आवाज 7 समंदर पार जाकर बुलंद की, वैसा कोई और नहीं कर पाया। मोदी ने कूटनीति और विदेश नीति के मामले में भी देश को मजबूत किया। कुछ एजेंडे की जरूरत थी, कुछ विजन का तकाजा था, कुछ शख्सियत का असर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो सबसे ज्यादा जोर दुनिया के साथ रिश्तों पर दिया। इतनी बड़ी तादाद में इतने उत्साह पूर्वक लोग आके सुन रहे हैं, उसका असर वहाँ की सरकारों पे होता है। 6 महीने में नरेंद्र मोदी ने किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 से 2004 तक 5 साल के कार्यकाल में कुल 34 विदेश यात्राएं की थी। औसतन साल में उन्होंने 7 विदेश यात्राएं की। बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक 10 सालों में 71 यात्राएं की। साल में विदेश दौरे का उनका भी औसत 7 का है। नरेंद्र मोदी सिर्फ 6 महीने में 9 बार विदेश यात्रा पर गए। मोदी ने 6 महीने में 26 दिन विदेश में गुजारे। औसतन हर 7वां दिन मोदी ने विदेश में बिताया। नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 महीने में भूटान, नेपाल, ब्राजील, जापान, अमेरिका, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी की यात्रा की। नेपाल में मोदी 2 बार गए। अध्यक्ष जी, नेपाल के साथ हमने साझेदारी के एक नए युग में प्रवेश किया, जिसका हमें सदियों से इंतजार था। नरेंद्र मोदी ने अपनी इन विदेश यात्राओं से जहां आर्थिक तौर पर देश को मजबूत करने के समझौते किए, वहीं कूटनीतिक जीत भी हासिल की। ये तो क्लियर है कि वो अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं और पहले 6 महीने उन्होंने अहमियत दी है दुनिया के देशों से अपने संबंध इम्प्रूव करना। इन विदेश यात्राओं से जहां एक तरफ वो कूटनीतिक तौर पर देश को मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर भी उन्हें कामयाबी मिली। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में ये नीति तो बिल्कुल साफ है कि भारत को जो सुनाना है विदेशों में जाकर सुनाओ, चाहे ड्रम बजाएं या बांसुरी, कूटनीति की गुत्थियां हो या फिर अपनी योजनाएं बताना। इसका दोहरा फायदा उन्हें लगता है कि इससे विदेश में रह रहे भारतीयों का मनोबल तो बढ़ेगा, साथ ही भारत में भी उनकी नीति साफ हो जाएगी और यहाँ की छवि भी सुधरेगी। संजय शर्मा, दिल्ली। पाकिस्तान और चीन, ये दोनों भारत के ऐसे पड़ोसी हैं जो अक्सर सरहद पर अपने नापाक इरादे दिखाते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सधी हुई रणनीति के तहत पहले भूटान और फिर नेपाल की यात्रा की, और जब मोदी जापान गए तो चीन की बेचैनी बढ़ गई। अमेरिका में मोदी ने पाकिस्तान को भी कूटनीतिक मोर्चे पर तगड़ी पटखनी दी। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में पिछली 26 मई को जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो मेहमानों में सार्क देशों के सभी नेता थे। संदेश तभी मिल गया था कि अब मोदी पड़ोसियों से, परदेशियों से रिश्तों की नई इबारत लिखेंगे। मोदी ने शुरुआत भूटान से की, फिर ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में ब्राजील गए, इसके बाद नेपाल और फिर जापान यात्रा पर। नेपाल और भूटान जैसे छोटे देशों और पड़ोसियों के लिए मोदी ने खजाने का मुंह खोलकर कूटनीतिक जीत हासिल की, वहीं जापान से उन्होंने अरबों का करार किया। अमेरिका में नरेंद्र मोदी ने अपने इरादों की बानगी दिखाई। एक तरफ उनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया ने देखी, वहीं पाकिस्तान को 2 टूक जवाब भी मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाएं और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। नेपाल में ही हाल में हुए सार्क सम्मेलन में मोदी छाए रहे, यहां तक कि कई जगह उनका कार्यक्रम टलने पर उनके चाहने वालों ने हंगामा भी खड़ा कर दिया। आज तक ब्यूरो।